to our honorable principal, managing body, our honorable principal Patil sir and the vice principal Nair. They have given me an opportunity to deliver a motivational speech to this youth. Sir, I will introduce myself. I am retired principal of government actor. I have worked as an electrical engineer. Basically, I am electrical engineer. I have worked as an electrical engineer for 3 years. 2 years at Koyna hydraulic project and 1 year at Chandrapur thermal power station. Then I joined the government technical college and worked as a lecturer for 13 years. Then after I get selected to MPSC as a principal and worked as a principal for 22 years in various government ITS in March. And this is my hobby to deliver motivational speeches to Indian youth. So I am delivering this speech on आत्मनिर्भरता. क्या है आत्मनिर्भरता? बता सकते हैं? आत्मनिर्भरता किस बात? Our Prime Minister has delivered a motivational speech on Atmanirbhar Bharat in lockdown period. You know what is the meaning of Atmanirbharta? Somebody what may be wrong or right, but try to reply, try to answer. It is the first step of your increasing your. It is the first step of building your confidence. So try to answer. What is the meaning of Atmanirbharta? आत्मनिर्भर भारत कब बढ़ेगा? जब इस भारत वर्ष का हर युवक या हर युवती जब आत्मनिर्भर बनेंगे तब ही अपना भारत देश आत्मनिर्भर बन सकता है। आत्मनिर्भर बनने का मीनिंग क्या है? सेल्फ डिपेंडेंस बनना। इसके उसमें अभी मान हिलाएंगे। पहले मैं बोला था तो बताता है बताओ। पहले पता नहीं था वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी होगा मेरे इस स्पीच में। तो आत्मनिर्भरता का मीनिंग है सेल्फ डिपेंडेंस बनना। तो फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर बनने की क्षमता वास्तव में हर व्यक्ति में होती है, पर बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने ऊपर विश्वास हो। दूसरों का सहारा ढूंढना तो उनकी आदत से बन जाती है। ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। दूसरों के सहारे चलना तो बड़ा आसान है, किंतु इससे हमारी नई से ही शक्ति क्षीण हो जाती है। मस्तिष्क और योग्यता, इनका जितना उपयोग किया जाएगा उतने पर इनका उतना ही विकास होगा। एक विडंबना है कि अपने आप कुछ करने की बात तो जैसी लोगों के मन में आती है। कुछ लोग अपने आप एक ही काम करते रहते हैं और वह है अपने बदनसीबियों का रोना रोना या दूसरों के आश्रय कर उनके गुणगान करना। ऐसे लोग जिन्हें सदा दूसरों के ही बल पर विश्वास होता है, वे केवल पिछलकों की संख्या पाकर निंदा के पात्र बने रहते हैं। ऐसे लोग अपने आंतरिक शक्तियों का भी लाभ नहीं उठाते। फ्रेंड्स, यह नहीं समझना आप यदि जन्मजात नेता नहीं है तो ऐसे लोग हैं। जन्मजात कौन क्या होता है? कोई मान नहीं होता, कोई वैज्ञानिक नहीं होता, बल्कि एक अबोध बालक जन्म के बाद अपने में ऐसी शक्ति पैदा करता है जिसके सहारे वो अपने व्यक्तित्व की एक अलग पहचान बना लेता है। इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हुए जिनमें नेतृत्व करने की योग्यता नहीं थी, फिर भी वे अपने प्रयत्नों से, अपने परिश्रम से अपनी योग्यताओं का विकास करके महान नेता बने। नेता वही होता है जो किसी पर निर्भर हो, जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो, जो दूसरों के विचारों का सहारा लेना आवश्यक न समझता, उसमें स्वयं सोचने और अपने कार्यक्रमों को स्वयं निर्धारित या कार्य करने की क्षमता हो। लोगों की संख्या बढ़ाकर भीड़ के बीच में चलना तो कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो यह है कि लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाना है, चाहे लोगों की संख्या कितनी का क्यों हो। ऐसे लोग वही होते हैं जो आत्म विकास करके शक्तिशाली होते हैं। ऐसे लोग अपने भाग्य को बदल देते हैं, अपने साथ साथ दूसरों का भी भाग्य बदल देते हैं। फ्रेंड्स, आज की विडंबना यह है, हर कोई किसी न किसी का सहारा ढूंढने नजर आता है। किसी को अपने धर्म का सहारा लेना पड़ता है, किसी को अपने मित्र का।
कुछ तो अपने वंश पर ही बुरा नहीं समझते। ऐसे बहुत ही कम लोग होते जिन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास है। दूसरों की शक्ति पर जीने वालों का एक मनुष्य नियम ही होता है कि ऐसे लोग सदैव किसी न किसी को दोषी ठहराकर अपना पक्ष बचाने का अवसर ढूंढा करते हैं। वास्तविकता यह है, इस प्रकार की आदत कायर प्रकृति की परिचायक है। आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर बनने की आदत डालिए। आदत का उस समय होता है जब एक बच्चे को उसका पिता कोई विशेष कार्य करने को कहता है तो वो संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जब वो अपने ढंग से उसी कार्य को करता है, उसे पूरा करने के लिए संघर्ष कर विजय प्राप्त करता है, तो उसके चेहरे पर खुशियों की लहरें तिरकते नजर आती है। इस प्रकार की विजय की भावना उस बालक को शक्तिशाली बनने का एहसास दिलाता है। फ्रेंड्स, स्कूल की शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा केवल व्यक्ति की व्यवहार कुशलता और योग्यताओं की वृद्धि नहीं करती, यह तो व्यक्ति के हाथ में औजार थमा देती है। इस औजार का सही इस्तेमाल करना आदमी को स्वयं सीखना पड़ता है। एवरीवन टीचर अपने समय के एक महान विचार अपने बारे में कथा सुनाया करता था। जब मैं बच्चा था तब मुझे किसी तरह से आत्मविश्वास की शिक्षा दी थी। मुझे ब्लैक बोर्ड के पास भेजा गया। मुझ में शंका और संदेह होने का वक्त था। मेरे टीचर मुझे बार-बार कहते इस पाठ को अवश्य पढ़ लेना। उनके स्वर में काफी क्रोध हुआ करता था। उनका यही कहना था कि हमें केवल प्रश्नों के उत्तर चाहिए। यद्यपि उन शिक्षकों का यह व्यवहार कठोर ही प्रतीत होता, किंतु इतने सारे बच्चों को सीधी राह पर लाने के लिए उनका यह व्यवहार उचित था। और इस व्यवहार का नतीजा था कि 1 मास से भी कम समय में विधि ने मैं उन सभी सवालों के जवाब निकलने लगा जो मुझे सबसे कठिन लगे। एक दिन मुझे ब्लैक बोर्ड पर एक सवाल हल करने को कहा। जैसे मैंने सवाल हल किया, टीचर बड़े कठोर अंदाज में बोले, बिल्कुल। अब मेरे बच्चे उन्होंने किसी दूसरे छात्र को बुलाकर उसी सवाल को हल करने को कहा। उसने उसी तरीके से सवाल हल किया जिस तरीके से मैंने किया था। मेरा उसका जवाब एक था। फिर टीचर उसकी पीठ थपथपा कर बोले, शाबाश, तू तो इस सवाल हल करने में सफल हुआ। अब मुझसे रागने मैंने तुरंत खड़े होकर पूछा, सर यदि इस बार मेरा जवाब है सुलझाने का तरीका है, फिर आपने मुझे डांट कर गलत क्यों कहा? तब टीचर बोले, यह बात तूने पहले तो नहीं कही जब मैंने कुछ गलत कहा। फ्रेंड्स, केवल पाठ को याद करने से कोई मतलब नहीं। हमारे भीतर एक विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ हमने याद किया उसे कोई काट नहीं सकता। इसे ही आत्मविश्वास कहते हैं। जिनमें आत्मविश्वास होता है वही तर्क नहीं सकता, वही बहस कर सकता है। लेकिन जिसे स्वयं अपने ऊपर विश्वास न हो, वो क्या करता है? उसके तो अच्छे कार्यों को भी अगर हमने गलत कहा तो उसे यही समझ लेना होगा, हो सकता है वो गलत हो। फ्रेंड्स, मनुष्य को भ्रम होता है कि अकेले काम करने से अच्छा किसी दूसरों की सहायता लेकर काम करना। लेकिन अपने ऊपर विश्वास करके पूरी लगन से अगर कार्य को किया जाए, उसमें सफल होने की आशा दोगुनी हो जाती है। हर महत्वाकांक्षा का अर्थ होता है अपनी शक्तियों का परीक्षण करना। लेकिन दूसरों की नकल करने, दूसरों पर निर्भर रहने से व्यक्ति में दुर्बलता ही पाता है। शक्ति तो हमारे स्वयं के मेहनत करने से। आखड़े के पास बैठकर हम अपने शरीर को शक्तिशाली नहीं बना सकते, या दूरदर्शन पर एक्सरसाइज प्रोग्राम देखकर हम अपने शरीर को तंदुरुस्त नहीं बना सकते। इसके लिए हमें स्वयं भी व्यायाम करना होगा, स्वयं एक्सरसाइज करना होगा। एक शेर सुनाता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। फ्रेंड्स, खुद को कर दे बुलंद इतना, खुद को कर दे बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा आकर बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है, बोल तेरी रजा क्या है। धन्यवाद। तालियां। फ्रेंड्स, यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं
प्रयास करना होगा, स्वयं उस रास्ते पर चलना होगा जो आपको उन्नति की ओर ले जाता है, और रास्ता ही आत्मविश्वास है। अपनी शक्ति को पहचान कर ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या अपनी योग्यताओं को पहचान कर ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मगर यदि आप ये सोचते हो कि संसार में कोई दूसरा व्यक्ति काम करे और सफलता हमें प्राप्त हो, वैसे कैसे? जो लोग बच्चों को इस प्रकार जीवन क्षेत्र में उतरना चाहते हैं, वे बिना किसी संघर्ष के, बिना कोई कष्ट उठाए आगे बढ़े, वे उनकी राह में कांटे बिछाते हैं। संतान को ऐसा बनाना कि वो किसी भी प्रकार के संघर्ष का सामना करने में अयोग्य हो, तो इसका सीधा अर्थ यह हुआ वे लोग अपनी संतान का भविष्य शुरू से बिगाड़ रहे हैं। संतान को सुख और ऐश के झूले में झुलाने वाले मां बाप संतान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। दूसरों की तो छोड़ो, उसे स्वयं को पहुंचाने की जरूरत या स्वयं को पहुंचाने की कष्ट भी उठाने दे देते। बच्चों को भी समझना चाहिए स्वर्ग जाने के इच्छुक को स्वयं ही मरना पड़ता है। स्वर्ग वही चाहेगा जो मरेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसी प्रकार जीवन का सच्चा आनंद वही पाएगा जो अपनी आत्मा की शक्ति को पहुंचे। फ्रेंड्स, यदि आप किसी कार्य में कामयाबी चाहते हो तो उसके पीछे अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं। नवयुवकों का स्वभाव होता है सुनना, सीखना, अनुसरण करना। लेकिन अगर उनके अभिभावकों द्वारा या माँ बाप के द्वारा बचपन से सारे इशारों देकर उन्हें जीवन संघर्ष के लिए हतोत्साहित किया गया हो, निराश किया गया हो, तो इसका परिणाम यह निकलता है कि वे अकेले चलना ही भूल जाते। उनकी हालत पैसे के ऊपर चलने वाली हो जाती, फिर तमाम उम्र बिना किसी सहारे के चले नहीं पाते। इसलिए फ्रेंड्स, यदि जीवन में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो अपनी सहायता स्वयं करें। किसी की सिफारिश का प्रभाव से आगे बढ़ने के प्रयत्न आपके भविष्य को नष्ट करें। स्वयं को इस योग्य बनाओ कि आपको किसी दूसरों से सहायता की आवश्यकता नहीं। अपने भीतर अथवा साहस और विश्वास जगाइए। आनंद तो उसी उन्नति में आता है जो स्वयं के द्वारा प्राप्त होता है। दूसरों के भरोसे उनकी सहायता से आगे बढ़कर अपने को अपंग बनाने का क्या उपाय हो सकता है? इससे तो मनुष्य की अपनी सारी शक्तियां दम तोड़ देती है, अपनी बुद्धि कुंद हो जाती है। जो दूसरों की सहायता का मोहताज बना होता है, जो अपना हाथ तक नहीं ला सकता, वो क्या कर सकता है? वो जीवन पर दूसरों का मोहताज बना है। ना उनमें आत्मविश्वास आता है, ना वे स्वयं पे भरोसे आगे बढ़ पाते। उनका तो भविष्य ही अंधकार में। फ्रेंड्स, एक शेर सुनाना चाहता हूं। आपको काजवा महोत्सव मालूम है? आपको काजवा महोत्सव कहाँ होता है? भंडारा। हिंदी में क्या बोलते हैं? काजवा। बराबर है? बताओ बराबर, बोलो बोलो, बराबर बोला है, मुझे सुनने का है। बराबर है ना? चुगलू तालियां बजाओ। प्रैक्टिस करो, पर लेबर में बैठी हो। बोलने का गलत हो तो करो, कुछ बिगड़ता नहीं, लेकिन बोलने का होना चाहिए। अभी मैंने बताया उसकी कोशिश की कर रहा हूं। चलो चुगलू के बारे में एक शेर बताता हूं। बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं। ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल, क्योंकि वे किसी बाहरी रोशनी के मोहताज नहीं होते। समझा? फ्रेंड्स, एक व्यक्ति है जिसके शरीर में रक्त, स्वच्छ रक्त संचार होता है, जिसके चौड़े कंधे हैं, सुंदर मजबूत दो हाथ हैं, जिसका वजन भी अच्छा है, जो सभी अंगों से युक्त तथा शरीर से चुस्त मस्त है। ऐसा व्यक्ति अगर दूसरों से सहायता मांगता है तो आप उसे क्या करेंगे? उसके बारे में क्या सोचेंगे? अवश्य वह सर्वांग में संपन्न होकर भी अपंग कहलाए। आप ऐसे अपंग मत बनिए, आप सामर्थ्यवान बनकर दिखाइए। आप ऐसे बनकर दिखाइए कि लोग आपसे सहायता पाने की चेष्टा करें। क्या आपको पता है कि आप जिन लोगों को जानते हैं उनमें बहुत से ऐसे
सही बात तो यह है कि उनमें से बहुत से लोगों को इस बात का भी पता नहीं उन्हें जो सहायता चाहिए वो कहां से मिलेगा। फिर भी वे इंतजार करते सोचते रहते कि बस अब उनका काम बनने वाला है, उन्नति के द्वार खुलने वाले हैं, कोई उनकी मदद के लिए आएगा और उनके सारे कष्ट दूर हो। क्या ऐसे संभव है? वास्तव में कोई किसी की सहायता करता है? ऐसे सोचने वालों ने अपने गिरबान में जानकर देखना चाहिए क्या उन्होंने किसी दूसरों की कितनी सहायता की, उन्होंने आज तक किसकी कितनी मदद की। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि उन्होंने उनसे सहायता की थी इसलिए वो आज उन्नति की चोटी पर। फ्रेंड्स, यदि आपने या उन्होंने किसी दूसरों की सहायता नहीं की तो फिर किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा करो। ऐसे लोग केवल अपने भूल के कारण ही आगे बढ़ने से रह जाते हैं। हर इंसान को चाहिए कि वो केवल अपने सहारे आगे बढ़े, लौटने के रास्ते से मुंह देखकर बिना किसी सहारे आगे बढ़ता है। आत्मनिर्भरता से तो मनुष्य की शक्तियां वीरन की तरह करके आत्मविश्वास सफलता की नींव है। इसी आत्मविश्वास के सहारे हम दूसरों की सहायता करने में सफल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर का प्रबंधक का कहना है मैं अपने बेटे को ऐसी कंपनी में नियुक्त करना चाहता हूं जहां उसे कठिनाइयों का सामना करना, क्योंकि इससे उसकी सहन शक्ति और कुशलता विकसित। यदि मैं उसे अपने कंपनी में रखूंगा तो मेरे भरोसे बैठे हर निर्णय के लिए वो मेरा मुंह ताकता रहेगा, उसमें ठहरे हुए पानी की तरह सड़ा नहीं। आप सभी जानते हैं कि ठहरे हुए पानी पर मच्छर घूमते हैं तो बहते हुए पानी पर राजस करते हैं। इतनी सुंदर विचार है उसके। अगर हर माँ बाप अपने पुत्र या पौत्री के इस प्रकार के उच्च विचार रखते हैं तो अवश्य उनके भाग्य में जाता है। जो माँ बाप अपने बेटों या बेटियों को अधिकार प्यार से निगाह देते हैं कि बच्चा जब चाहे स्कूल जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, जब चाहे कॉलेज जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, जब चाहे काम कर ले, जब चाहे छुट्टी कर ले, तो ऐसे बच्चे भविष्य में कुछ नहीं कर पाते। उनका तो भविष्य में अपनी शक्ति पर स्वयं ही भरोसा करना होता है। अपने कार्य स्वयं करने वाले सफल होते हैं। इसी से मानव के चरित्र का निर्माण होता है। जिन बच्चों को यह पता हो जाता है कि वे अपने माँ बाप के सहारे जीवित रह सकते हैं, वे अपने बल पर कोई भी कार्य समर्थ होकर भी कर लेता, वे वैसी कोशिश भी नहीं करते, जबकि उन्हें समझना चाहिए कि माँ बाप को सदा के लिए उनका आशीर्वाद नहीं। एक दिन तो ऐसा आने वाला है जो उन्हें अलग अलग जीवन बिताना है, तब ऐसे लोगों को बेहतर मुश्किलों का सामना करना होगा। इसलिए फ्रेंड्स, यदि आरंभ से अपने कार्य स्वयं करने की आदत डालेगा तो यह आदत आपके भविष्य के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। जब चाहे शक्ति के साथ आप जमीन पर पाप टिकाकर आगे बढ़ सकते हैं। सफल वही होता है जो अपनी शक्ति पर भरोसा करता है। अपने काम स्वयं करने वाले सफल होते हैं, दूसरों के सहारे आगे बढ़ने वाले अक्सर भंवर में फंस जाते हैं। फ्रेंड्स, जिस नाव की पतवार आपके हाथ में है वह नाव